Good morning, children. So, welcome back again to our EVS class. Now, today is a very interesting chapter that we are going to study and read today. And the topic of a chapter is our food. Yes, देखो कितना मज़ा आ रहा है ना फूड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. And you all must be very interested in eating good dishes and having good diet and taking good food. So ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही enjoyable topic है our food. So children, food not only we take for taste only. हम सिर्फ टेस्ट के लिए तो फूड लेते नहीं हैं. फूड हमें क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें हेल्दी रखता है, हमें फिट रखता है. एंड द वेरी फर्स्ट लाइन इज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट फूड इज़ अवर बेसिक नीड. फूड हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ी बेसिक नीड है. देखो सुबह हम उठते हैं, हमें खाने पीने की ज़रूरत तो सुबह से ही पड़ने लग जाती है. सुबह में सबसे पहले उठ के आपने क्लास 1 में पढ़ा है, हम ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेते हैं. फिर हमें ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे से लंच की. फिर बीच में शाम की एक छोटी सी भूख के लिए मम्मा आपको कुछ ना कुछ देती है. और फिर बाद में हम रात को एक अच्छा सा डिनर भी लेते हैं. सो फॉर होल डे एंड इट इज़ ऑल टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ वी नीड गुड फूड. हमें जब से हम आते, इवन द बेबी ऑल्सो यूज टू हैव टू टेक देयर फूड. वो मिल्क के फॉर्म में लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, बट स्टिल ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग, इवन द प्लांट्स ऑल्सो दे नीड वाटर, इवन द एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड. सबको भूख तो लगती है. ओके, सो दिस इज़ आवर बेसिक नीड. सो दिस इज़ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर आवर food. So, and the warm up exercise that has been given, this is for you all to make yourself busy and entertained. How lead Alka to the apple. Now Alka is here, a beautiful girl. You have to mark up with the help of your pencil that is apple तक, जो नीचे एक एप्पल बना हुआ है एक प्लेट में. how Alka is going to reach, so you have to search the right way for Alka to reach this apple to make her fit and healthy. Okay, so coming back to the chapter again. So food is our basic need. वो हमारी एक रोज़ की एक बेसिक इम्पॉर्टेंट नीड है बेटा, जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. हम एक भी दिन से ज़्यादा भूखे नहीं रह सकते. सो इट हेल्प अस. अब फूड हमें क्यों खाना होता है भाई, क्या ज़रूरत है? इट हेल्प अस टू लिव. हम उससे सर्वाइव कर सकते हैं, हम अपने आप को लीड कर सकते हैं. अगर हमें फूड ना मिले तो आप देखो धीरे धीरे आप वीक होते जाओगे, आप बेड पर आ जाओगे. सो इट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट. वो हमें हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं और फिट रखते हैं, एनर्जेटिक रखते हैं. भाई देखो हम कहते नहीं ओ मैं बहुत थकने लगी, सो आपकी मम्मी कहती है अरे भूखे हो, चलो तुम्हें 2 रोटी खानी है, अच्छी सी दाल लेनी है, हैव सम फ्रूट्स ऑल्सो, हैव सम एनर्जेटिक फूड. और थोड़ी सी देर के बाद आप फिर बहुत अच्छे से एनर्जेटिक हो जाते हो और अपना काम करने लगते हो. सी एंड स्कूल ऑल्सो, जब आप स्कूल आते थे तो बीच में एक ब्रेक क्यों मिलता था भाई? आप रूटीन लाइफ से आप सुबह ब्रेकफास्ट करके हल्का सा कुछ खा के सुबह 7:30 आप स्कूल आ जाते थे. बट स्टिल अराउंड 11 o'clock यू नीड अ मील. तुम्हें कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट मम्मी टिफ़िन में बना के देती थी ना, बिकॉज तब तक आप थकने लग जाते थे. 4th पीरियड तक आप कहते थे ओ मैम अब हमें भूख लग रही है, हमें तो अपनी टिफ़िन खानी. बिकॉज भाई जब खाना है वो डाइजेस्ट हो गया, फिर आप अपनी बॉडी को एक एनर्जी, आपको कुछ उसमें डालना पड़ेगा अपनी बॉडी में उसे चलाने के लिए. सो यू नीड फूड. अच्छा, अब ये फूड जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो इस चैप्टर में हमको पढ़ाया जाएगा. ओके, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स चिल्ड्रन. अब प्लांट्स जो है वो हमें फूड देते हैं. अब कैसे देते हैं ये आप हमें देखिए नीचे की लाइंस में. इट हैज़ बीन गिवन प्लांट्स गिव अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. हर तरह के फूड वो हमें देता है. जैसे दे गिव्स अस सीरियल्स लाइक वीट, राइस एंड मेज. अगर कभी आप अपने गांव गए होंगे या अपने आसपास आपने कभी फार्मिंग देखी होगी तो आपने देखा होगा बेटा कि बहुत बड़े बड़े मैदानों में, खेतों में जो फार्मर्स होते हैं वो चावल उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, मक्का उगाते हैं. मक्का मीन्स जो भुट्टे होते हैं. ओके, और ये सब हम लोग अपने फूड में यूज़ करते हैं. नाउअडेज़ तो देखो बहुत से लोग मक्के की रोटी बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, राइस लेते हैं, वीट रोटी तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ. हमें हर टाइम सीरियल्स, ये सब प्लांट्स हमें देते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लांट्स. देन दे गिव्स अस पल्सेस.
ओके, लाइक मूंग एंड ग्राम। अब ये जो दालें हमें खाते हैं या हमें मिलती हैं वो भी प्लांट से ही मिलती हैं। जैसे ग्राम चने की दाल जो हमारे घर में बनती है, या हम मूंग दाल, अक्सर देखो जो खिचड़ी बनानी होती है वो स्पेशली मूंग दाल की होती है, या मूंग दाल का हलवा बहुत अच्छा होता है। तो ये दालें कहाँ से आती हैं? दे आर ऑल्सो वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट्स देते हैं बेटा। ओके, नाउ प्लांट्स हमें और क्या क्या देते हैं? सीरियल्स, पल्सेस के अलावा क्या देते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स के भी बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं। एंड वेजिटेबल्स तो हमें प्लांट्स ही से मिलता है। सारे वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर एंड दिस ब्रिंजल, कैरेट, वी गेट फ्रॉम द plants. You can see the pictures, fresh fruits and vegetables, wheat, rice, maize, we get from the plant. Okay, so I'll be showing you the helping video also, so you will get interested, very much interested in this chapter. तो ये सारी चीज़ें बेटा हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। ओके, so keep this in mind that plants gives us different types of food like cereals, pulses, fruits and vegetables. Okay, now see the next page. अभी प्लांट से तो हमें फूड मिल गया, पर प्लांट्स ने अपना काम किया, कितना गिफ्ट दिया हमको। नाउ वी ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल्स कैसे हेल्पफुल हैं भाई? हमें उनसे क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? लेट्स सी इन दिस पेज। एनिमल्स गिव्स अस फूड लाइक मीट, egg, fish, milk and honey. See how important all are the things that are part of our life, day to day life. हमें सुबह अपनी ब्रेड पे बटर लगाना ही लगाना होता है। मोस्ट ऑफ़ यू लाइक टू हैव मिल्क विथ हनी। बहुत से लोग पसंद करते हैं, मिल्क तो सभी पीते हैं, कॉमन है। एग, फिश एंड मीट कैन बी चॉइसेबल बिकॉज कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बट मिल्क तो सभी यूज़ करते हैं। हनी इज़ ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज इन ऑल द हाउसेस। सो हमें क्या क्या मिलता है एनिमल से बेटा? येस, एग ऑफ कोर्स फ्रॉम द hen, meat from the goat and milk from the cow, and of course the honey bees, we get honey, and fish with the fish. Okay, so this picture shows you the lovely gift and the package that animals gives us. Okay, like food like meat, egg, fish, milk and honey. Now do you know is there वी मेक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम मिल्क। अब देखो मिल्क कितनी अच्छी चीज़ है कि हम उससे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। मम्मी आपकी दही बनाती हैं, दही से दही बड़े कितने अच्छे बन जाते हैं। इवन पनीर इज़ मोस्ट फेवरेट फ्रॉम एवरीवन, सभी का फेवरेट होता है। पनीर इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम मिल्क। बहुत से मिल्क शेक्स बन जाते हैं। अगर आपको मैंगो शेक पीने का मन होता है तो सी आपको प्लांट्स ने मैंगो दे दिया और मिल्क आपको एनिमल ने दे दिया, दोनों को मिला के आप कितना अच्छा शेक बना लिया। सी हाउ ब्यूटिफुल द गिफ्ट इज़। पीपल हु ईट वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स ओनली आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। वो लोग बेटा जो सिर्फ वेजिटेबल्स, सब्जियां खाते हैं, दाल लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं और फ्रूट्स लेते हैं, दे आर नोन एज vegetarians. And people who eat meat, fish and eggs are called non-vegetarian. As I explained you that meat, egg and fish are not commonly used by all the people. So the specific people that used to eat meat, fish and eggs, they are known as non-vegetarian. तो आज तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने सीखी। That food we get from animals and food we get from प्लांट्स एंड मिल्क जो कि हमें एनिमल प्रोवाइड करता है, काव प्रोवाइड करती है, उससे बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। और क्या होता है, जो लोग सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स लेते हैं उन्हें हम वेजिटेरियंस बोलते हैं। एंड दोज पीपल हु हैव मीट, फिश एंड एग्स, दे आर नोन एज नॉन वेजिटेरियन। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट आर यू अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन, आप क्या हैं। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ काइंड्स ऑफ फूड। ना हमें जानना है कि कितने तरह के फूड होते हैं। फूड भी कैटेगराइज होते हैं बेटा, हर तरह के होते हैं। किससे हमको एनर्जी मिलती है, किससे हमको फिटनेस मिलती, कौन हमें
ये डिज़ीज़ से या जो बाहर के वायरस होते हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है, कौन हमें बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है। जैसे अभी आप बच्चे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, तो आपको एक एनर्जेटिक फूड चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है, आप अभी बढ़ने वाले बच्चे हो, वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके, आपकी अच्छे से हाइट आ सके, आपके बाल अच्छे हों, आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, आपके टीथ स्ट्रॉन्ग हो। सो दीज आर द कैटेगराइज काइंड्स ऑफ फूड, वो हमें बताते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ओके, नाउ राइस, एज यू ऑल नो, पोटैटोज, आलू, बटर, यू ऑल नो, चीज़ एंड शुगर, ये सारे जो मैंने अभी नाम लिए हैं ना, ये कौन से फूड आते हैं, कौन से कैटेगरी में आते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। जब हमें ताकत की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो अगर हम शुगर ले लेते हैं, चीज़ लेते हैं, बटर या पोटैटो या राइस लेते हैं, तो वो हमें एनर्जी दे देते हैं, जिससे हम अच्छे से खेल सकते हैं। लाइक देखो, आप जब फुटबॉल खेलते हो, बैट बॉल खेलते हो, तो आपको सोचने की भी ज़रूरत होती है। हैव टू बी शार्प माइंडेड, क्विक डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। क्या खेलने में हम काफ़ी, हमारा पसीना निकलता है, हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब हम ये सारी चीज़ें लेते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से अपना वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग्स: पोटैटोज, राइस, बटर, चीज़ एंड शुगर। अगर आप इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं लेते, सो स्टार्ट टेकिंग। ओके, थोड़ा राइस भी लेना है, पोटैटो भी लेना है, बटर भी, बिकॉज यू ऑल आर ग्रोइंग अप चिल्ड्रन। ओके, सो यू नीड एनर्जी। आपको तो बहुत, क्योंकि आप जल्दी थक जाते हो, बहुत छोटे हो, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए, बिकॉज दे आर द एनर्जी गिविंग फूड। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव लर्न इन काइंड्स ऑफ फूड इज energy giving food, children. Okay, now the next video we are going to learn energy giving foods gives us energy to work, play and think. अब जब हम एनर्जी फूड लेते हैं, एनर्जेटिक फूड्स लेते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है, हमें काम करने में, हमें खेलने में और हमें सोचने में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। यू विल लर्न कि हम कौन कौन से, हमें प्लांट्स कौन सी चीज़ें देता है एज अ फूड, एंड what we get from animals, and the energy giving foods, what foods comes in the category of energy giving food. In the next video we will learn about bodybuilding food, protective food, and your favorite junk food. Okay children, so enjoy yourself, be happy and be safe.